कितने साल आप जेल में रहे हैं? करीब करीब 18 साल। 18 साल जेल में रहे हैं। जेल का जो सफर था वो कैसा था? अशोक महतो जी को हथियार क्यों उठाना पड़ा था? जमीनी विवाद में हथियार उठाए थे। और हथियार उठाए क्या, ये तो पूरा समाज का लड़ाई था। जेल जाने के बाद कुछ हुआ ऐसा जिसके वजह से आप जेल से फरार हो गए? जेल से फरार नहीं हम हुए हैं। तो क्या हुआ था जेल में? क्या हुआ? मुलाकाती में थे और इसी बीच अंदर में मारपीट हो गया जेल में। उसी का परिणाम हुआ कि बाद में हम लोग निकल लिए। मनसा बनाए हुए थे, गेट खुला देखे तो निकल गए। गेट खोल कर कोई मुलाकाती शायद हो रहा था, क्या हो रहा था, हम भी निकल कर चल दिए। और इसी को कहता है जेल ब्रेक किया था। हम जेल ब्रेक कहाँ किए हैं? उनको भगाया गया, हम भागे कहाँ? आपको भगाया गया? भगाया गया। और आपने भी वो मौका नहीं छोड़ा? हाँ, वो मौका कैसे छोड़ते? कोई भी जेल में तो पहले की कोई रहने के लिए कौन चाहता है? एक चींटी, एक कुत्ता को भी जब बंद कर दिया जाता है तो भी पागल होकर के निकल के भाग जाता है, भागने का प्रयास करता है। तो आदमी एसपी लोढ़ा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, तो गुंडा है। वैसे वैसे अधिकारी ही तो पूरे हिंदुस्तान को बिगाड़ बर्बाद किए। जो काम आपने किया वही काम आनंद मोहन, अनंत सिंह और कई सारे लोग कर रहे थे। उनको नेशनल टीवी चैनल पर दिखाया जाता है कि वो बाहुबली हैं, लेकिन अशोक महतो जी को ये दिखाया जाता है कि एक दुर्दांत अपराधी है। इस पे आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे इस पे? यही तो हम क्या कहेंगे, तो जनता देखेगा कि क्या कर रहा है। आपके ऊपर एक वेब सीरीज बनी है, देखे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं देखे अभी तक। ये पता है ना कि आपके ऊपर वेब सीरीज पता तो है। जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तब एसपी साहब को कहते हैं कि एसपी साहब अब जेल की चौकसी को टाइट कर दीजिए, जितना पुलिस व्यवस्था लगाना है कर लीजिए, इस बार फिर से जेल से फरार हो जाएंगे। सही सब बिल्कुल बकवास बनाया है गुंडा। आइए ना, हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, गाना सुने हैं कि नहीं? सुनते हैं कभी कभी कुछ कुछ इधर उधर जो। क्या कहेंगे इस गाना? लेकिन इस गाना पर क्या, ये तो पूरे तंत्र को बर्बाद किया। लुच्चा ये IAS में IPS लोढ़ा साहब, लोढ़ा, ये पूरे बिहार का ने अपमानित किया है, अपमान किया है। सब पूरे बिहार के जनता को अपमान किया। अभी हमारे साथ अशोक महतो जी हैं, जो कई सारे आपराधिक मामले में जेल गए थे और 17 साल बाद जेल से बाहर निकले हुए हैं। कुछ महीने हो गए इनके निकले हुए, लेकिन हम इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बात सन 1997-98 की है, जब नवादा में 2 गैंग का गिरोह चलता था। एक अशोक महतो जी का था और दूसरा अखिलेश सिंह जी का था। अखिलेश सिंह जो थे वो अपने फॉरवर्ड क्लास के लोगों को सपोर्ट करते थे और बैकवर्ड क्लास के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो अशोक महतो जी ने बैकवर्ड क्लास के लोगों का नेतृत्व करके उनके खिलाफ जो है अत्याचार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। उसी मामले में इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हुए और ये जेल चले गए। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। कितने साल आप जेल में रहे हैं? करीब करीब 18 साल। 18 साल जेल में रहे हैं। जेल का जो सफ़र था वो कैसा था? जेल का सफ़र कैसा रहेगा? जेल तो कष्टदायक है ही ना, लेकिन उसको झेलने का क्षमता होना चाहिए। और हम अच्छी तरह से झेले, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। अशोक महतो जी को हथियार क्यों उठाना पड़ा था? जमीनी विवाद में हथियार उठाए थे। और हथियार उठाए क्या, ये तो पूरा समाज का लड़ाई था। सेलिंग एक्ट का जमीन था, उसी में 70 से लड़ाई चल रहा है। पार्टी हमारे तरफ से कम्युनिस्ट लड़ रहा था, यहाँ झंडा गाड़ा था। उसी जमीन के लिए कुछ लोग जो जमींदारी के पक्ष में थे, सामंतवादी लोग जमीन को खरीदे। हम लोग बटाई बिल उस जमीन पर लड़े हैं, डिग्री लिए। और उसके बाद हम लोग उस पर बढ़िया से कब्जा किए। कब्जा तो था ही सबको पहले से, लेकिन कभी मालिक या करके लूटपाट करवा देता था, कभी फसल बर्बाद करता था उस सबको उस समय से। उसके बाद आप जेल चले गए। जेल जाने के बाद कुछ हुआ ऐसा जिसके वजह से आप जेल से फरार हो गए? जेल से फरार नहीं हम हुए हैं। तो क्या हुआ था जेल में? क्या हुआ था?
जेल में तो मारपीट पहले हुआ था। सामंतवादी जो गुंडा तत्व जो था, हमारा विरोधी, जिसके विरुद्ध में हम लड़ाई लड़े, एकत्रित करवाए समाज को, उन लोगों ने वहाँ जेल में भी कहर ढहा, जो कि उसको जो एक दबंग तबके के लोग, जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग कुछ वहाँ भी दबाने का काम किए, आपको दबाने और का वहाँ भी हम संघर्ष किए। इसी के दरमियान में एक तो जेलर थे शिवशंकर चौधरी, वही सच्ची अति बता सकते हैं। और अगर उनको अति होगा, थोड़ा सा भी नैतिकता रहता, तो शायद वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन वो दबंगों के लिए काम करते थे, रुपये पर बिके हुए थे, शराब जेल में भेजवाते थे, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी मारपीट भी जेल में भी हुआ, 2 गुट में। हमारा गुट भी रहा और उस गुट में हम पाछे उस गुट में रहे, कारण कि हमको नेतृत्व करना पड़ता था, सबको लेकर के चलना पड़ता था। वो तो सिर्फ गुंडा सब था, तो गरीब गुरबा सब जो था हमारे साथ था। वहाँ भी दबंग जो थे वो उसके साथ थे। मारपीट हुआ, उसमें हमारा आदमी गया PMCH तक भर्ती हुआ हमारा। हम तो मुलाकाती में थे और इसी बीच अंदर में मारपीट हो गया जेल में। उसी का परिणाम हुआ कि बाद में हम लोग निकल लिए। मनसा बनाए हुए थे, गेट खुला देखे तो निकल गए। गेट खोल कर कोई मुलाकाती शायद हो रहा था, क्या हो रहा था, हम भी निकल कर चल दिए। और इसी को कहता है जेल ब्रेक किया था। हम जेल ब्रेक कहाँ किए हैं? उनको भगाया गया, हम भागे कहाँ? आपको भगाया गया? भगाया गया। और आपने भी वो मौका नहीं छोड़ा। हाँ, वो मौका कैसे छोड़ते? कोई भी जेल में तो पहले कि कोई रहने के लिए कौन चाहता है? एक चींटी, एक कुत्ता को भी जब बंद कर दिया जाता है तो भी पागल होकर के निकल के भाग जाता है, भागने का प्रयास करता है। तो आदमी है। उस दौर में फिर भी कानून के अंदर में रहना ही पड़ता है। और सही है कि वहाँ सुधरने के लिए कुछ जो अराजक तत्व हैं, उसके लिए तो बनना जरूरी था। जेल भी रहना ही चाहिए। आपको पुलिस पकड़ने के लिए उस समय बेताब थे, तो उस टाइम यहाँ का जो SP थे वो SP लोढ़ा थे। क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या कहें इसमें हम, माने बेताब था कि नहीं, जब हम रहवे नहीं करते थे इधर, तो हम क्या कहें कि कौन बेताब था? हम तो भागे हुए वहाँ से जब निकले तो डर से, कानून के डर से हम भागे हुए थे, नेपाल में रह रहे थे। लेकिन SP लोढ़ा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे? तो गुंडा है। वैसे वैसे अधिकारी ही तो पूरे हिंदुस्तान को बिगाड़ बर्बाद किए हुए हैं। सब अधिकारी थोड़े हैं, लेकिन 2-4 एक अपराधी के तरह वो भी अपराधी ही हैं। और वही सब तो बर्बाद पूरे तंत्र को, यहाँ का जो खूबसूरती है कानून संविधान का, उसको बर्बाद किए हुए वही सब गुंडा अधिकारी कि जात पर बांट देता है, पद पर बांट देता है। सामंतवादी है, सब अपना कमाने के लिए, किसी का छवि को बर्बाद करने के लिए, गरीब गुरबों को दबाने के लिए सब काम करता है। वो लोग अपना तो काम बजाता ही है इसी के आधार पर। एक सवाल जो मतलब हर किसी के मन में खटकता है, जो काम आपने किया वही काम आनंद मोहन, अनंत सिंह और कई सारे लोग कर रहे थे। उनको नेशनल टीवी चैनल पर दिखाया जाता है कि वो बाहुबली हैं, लेकिन अशोक महतो जी को ये दिखाया जाता है कि एक दुर्दांत अपराधी है। इस पे आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे इस पे? यही तो हम क्या कहेंगे, तो जनता देखेगा कि क्या कर रहा है। क्या आनंद मोहन के बारे में अगर पूछते हैं तो आनंद मोहन का छवि उस 7 में भी हमारे साथ रहे भागलपुर में, तो अनशन हम किए पैखाना बनाने के लिए। वहाँ तृतीय खंड में सेल में कहीं लैट्रिन का व्यवस्था नहीं था जब, तो पैखाना ढोया जाता था माथा पर उठा करके, गमला में पैखाना करना, गमला में पेशाब करना, और वहीं पर सोना रात भर, यही होता था। और इसके लिए हम संघर्ष किए वहाँ। लेकिन श्रेय कौन लिया? आनंद मोहन जा करके। अभी पत्राचार हुआ होगा, नवल किशोर सिंह वहाँ का सुपरिटेंडेंट थे उस समय जहानाबाद के भूमिहार जाति से, और उन्होंने हमको
जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, अनशन किए, तो बंदी पूरे हमारे साथ था, माने जो गरीब गुरबा तत्व के जो थे, तो उन लोग साथ हुए और उसी पर पत्राचार करवाए। तो हम अनशन तोड़े, 9 दिन रहे थे अनशन पर। उसके बाद फिर और वो आ गए, हम तो अनशन तोड़ दिए, लेकिन काम तो सरकारी में देर तो होता है। उसके बाद आकर के फांसी बंदी को लेकर के वो अनशन किए कि दूध दो, अंडा दो, ये करो वो करो। जब दूध अंडा कुछ नहीं मिला तो NMCS जब भर्ती हो गए झूठ मूठ के जा करके, और 1 महीना वो वहाँ रहे। किस लिए रहे, ये समझिए क्या कमजोरी उनमें है और क्या व्यवस्था है कि कैसे कैसे लोग वहाँ जेल में जा करके रहते हैं, जो कि अयासी करते हैं। कोई हॉस्पिटल जाकर कोई कुछ अति नहीं होता है, और उस आदमी को छोड़ा गया, वैसे आदमी को, सब बंदी को छोड़कर अनशन करवा करके। नेता वैसा ही होता है, दिखाने के लिए कि हम नेता हैं सब, और चबाने के लिए जो हाथी का दांत होता है, चबाने के लिए जो जनाता है नहीं, पता नहीं चलता है, और दिखाने के लिए बड़ा बड़ा दांत होता है, वही नेता सबको है। तो वैसे वैसे लोग को, जनता में भी कुछ गड़बड़ी है कि वैसे चुन लेते हैं। तो जनता क्या, गरीब गुरबा को तो फुसला मतला करके ले लेता है, उसका चलता है नहीं कहीं। तो अमीर लोग जो हैं, सामंतवादी लोग हैं, वही तो राज चला रहे हैं, सत्ता भोग रहे हैं। इसी के विरुद्ध में एकजुट हम करने के लिए अभी चल रहे हैं कि एकजुट होकर गरीबों जागो। गरीब और अमीर यही 2 जाति है, लेकिन यहाँ जात को विभक्त किया गया है, सब जगह बांटा गया है, सबको छोटे छोटे वर्गीकृत कर करके अपना सत्ता में कुर्सी बचाए रखने के लिए सिर्फ किया गया है। और ये जात तो सिर्फ हमारा मानना है कि नहीं, 2 ही जात है, गरीब और अमीर। आपके ऊपर एक वेब सीरीज बनी है, देखे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं देखे अभी तक। ये पता है ना कि आपके ऊपर वेब सीरीज पता तो है, पता तो है कि 18 में वो बना रहे थे, लिखा गया था। ये न्यूज़ हमको मिला, एक पत्रकार वहाँ से आए थे दिल्ली से हमसे मिलने के लिए भी। 2 दिन यहाँ रह करके शेखपुरा में वो गए, मिले हमसे, DM से आदेश ले करके। तो उसी समय वही बोले कि नहीं, आप पर बिहार डायरी करके एक अति लिखा गया है, उसमें आपका तो जो हम देखे हैं मिल कर, हमको यहाँ मिलने का किसी का अति नहीं था कि मिलने नहीं देगा, कितना आपका हवा है कि यह है वह है। लेकिन हम जब आते हैं तो यहाँ एकदम सिंपल, एक बंदी से भी, साधारण बंदी से भी एकदम नीचे स्तर से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप में। वो खुश होकर गए थे। जो वेब सीरीज बना है उसका खाकी द बिहार चैप्टर नाम है। उसमें आपका जो रोल किए हैं, यानी समझिए आप SP साहब को सीधा तौर पे आप धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं कि SP साहब, जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तब SP साहब को कहते हैं कि SP साहब अब जेल की चौकसी को टाइट कर दीजिए, जितना पुलिस व्यवस्था लगाना है कर लीजिए, इस बार फिर से जेल से फरार हो जाएंगे। सही सब बिल्कुल बकवास बनाया है गुंडाऊ। अगर वैसा हुआ तो वहाँ भी गया से वो सस्पेंड हुए ना, DIG शायद थे, उसके बाद वो सस्पेंड हुए हैं। तो वहाँ भी देखा जाए वो किस आधार पर एक गरीब तबके के SP को उन्होंने तबाह किया। उसी से लड़ाई के चक्कर में, बालू के घोटाला के चक्कर में, सामंतवादी विचारधारा का जितना भी गाड़ी चल रहा था, सबको वो बालू फ्री भेज रहे थे, कोई बेरोक टोक चल रहा था। लेकिन एक गरीब का अगर बालू जाता है तो उसके ऊपर वो टैक्स बांधते थे, घूस लेते थे, और इसी में दोनों में लड़ाई में वो गए हैं, सस्पेंड भी शायद हुए हैं। अच्छा, 1997-98 वाला अशोक महतो जी और 2024 वाले अशोक महतो जी, क्या फर्क पड़ा है इतने सालों में? फर्क तो पड़ा है, बदलाव हुआ जब है। बच्चा पैदा लेता है उस समय हमारे बाप दादा क्या था, आज क्या है होगा नहीं। विकास तो हो गया रहा है, धीरे धीरे कम हो, जो विकास का गति जो होना चाहिए था वो नहीं है, वो नहीं हुआ है। विकास तो होना ही है। बाकी हमारे साथ अशोक महतो जी थे, जिनकी जीवनी को लेकर के आप सुन रहे थे। इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिसके वजह से जेल चले गए। जेल जाने के बाद इनके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई गई, खाकी द बिहार चैप्टर। वेब सीरीज शायद बहुत सारे लोगों ने देखा, और इसका एक गाना सबसे ज़्यादा फेमस है, आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। गाना सुने हैं कि नहीं? सुनते हैं कभी कभी, कुछ कुछ इधर उधर जो। क्या कहेंगे इस गाना? लेकिन इस गाना पर क्या, ये तो पूरे तंत्र को बर्बाद किया ये लुच्चा, ये IPS लोढ़ा साहब, लोढ़ा।
ये पूरे बिहार का ने अपमानित किया है, अपमान किया है, सब पूरे बिहार के जनता को ही अपमान किया है। क्योंकि एक गाना निकला, बिहार का छवि को बर्बाद किया है। आज हम जो घूम रहे हैं तो पूरे देश में बिहार से अच्छा छवि कहीं का नहीं है। कहाँ पर घूस नहीं ले रहा है, कहाँ पर भ्रष्टाचारी नहीं, सब कुछ तो वही हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई विकास कहाँ किया जा रहा है, यहाँ तो अपमानित किया है सब यहाँ के जनता को ही। और इसका बदला जनता को लेना चाहिए। इस सरकार में साथ रह करके करवाया गया है। अमित लोढ़ा जो भी किए सरकार का पक्ष लिए हैं। और सरकार में कुछ लोग जो हैं घिरे हुए, कुछ लोगों के द्वारा जो चल रहा है कि कुर्मी को ताज देकर बाभन राज कर रहा है, वही लोग का पोटा है वो। यानी उस समय जो जिसकी सरकार थी वो लोढ़ा जो थे IPS, उनके फेवर की सरकार थी। उस समय नहीं फेवर कराता तो फिर हम अति कैसे जाते, पकड़ में कैसे आते। कुछ लोग उस समय उसके साथ थे और उसके द्वारा दबाया जा रहा था। बाकी अभी चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जनता को एकजुट कर रहे हैं, लालटेन में तेल भर रहे हैं। लालटेन में तेल खत्म हो गया था, तेल पूरा भर रहे हैं। फिर से लालटेन को जला देना है, पूरा जला देना है, पूरा प्रकाशित हो जाना है। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी अशोक महतो जी के सारी बातें सुन करके आपका जो कुछ भी विचार होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर रहेगी। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।